मरियम लोगों को वलीमे के रिसेप्शन पर किसी ने भी इस्लामी नहीं दी सिवा एक दो फैमिलीज़ के। वो एक दो फैमिलीज़ कौन है जिन्होंने इस्लामी दी, उस पर मैं बात करूँगी। और अपनी फैमिली में से किसी ने भी मरियम को इस्लामी नहीं दी सिवाय बिलाल के। और बिलाल ने कितनी दी उस पर भी बात करते हैं। और बात करेंगे कि आंटी जी ने चाहे मेहंदी का इवेंट हो, निकाह का, शादी का या वलीमा का, आंटी जी ऐसे शामिल हुई जैसे कि मतलब दूर के रिश्तेदारों की शादी होती है और बस वो बुज़ुर्ग औरतें साथ होती हैं जवान लड़कियों के साथ, और वो जवान जो बहुएं बेटियां होती हैं वो अपनी अम्माओं और सासों को जैसे बच्चे पकड़ा के तो इवेंट एंजॉय करती हैं। और वो ऐसी पूरे इवेंट में मुझे नज़र आई। और आंटी जी ने अपनी तरफ से अपने दामाद को कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना रिंग पहनाई। अमूमन रिंग पहनाई जाती है और उसके बाद घड़ी वॉच वगैरह पहनाई जाती है, साले पहनाते हैं या फिर सास या ससुर पहनाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और एक ही रस्म की गई दूध पिलाई की। उस दिन भी कोई मतलब शादी के दिन, ये वैसे तो रिंग वगैरह कुछ लोग शादी के दिन पहनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वलीमे के दिन पहनाते हैं। और कुछ भी नहीं दिखाया गया उसमें, मतलब कि वो खाना खिलाया, दूल्हा दुल्हन दूल्हे को सिर्फ दूध पिलाया और बाकी दुल्हन रुखसत हो गई। और कुछ भी किसी को कोई गिफ्ट्स नहीं दिए गए, ना तो ससुराल वालों की तरफ से कोई गिफ्ट्स थे, ना ही मैके वालों की तरफ से कोई गिफ्ट्स थे। मरियम जैसे मतलब होते हैं ना, ससुराल वाले भी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये एक रिवाज लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसी तरह मैके ससुराल वाले एक दूसरे को गिफ्ट जो है ना अदला बदला करते हैं। तो वो कुछ भी देखने को यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो तफसील से इस पर बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी इनके घर में इस तरह के बड़े इवेंट्स आते हैं, शादी हो या कुछ भी हो, जैसे इनके फादर की डेथ हुई थी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अजीब व गरीब सी हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जिस टाइम ये मरियम सिस्टर के घर सुबह नाश्ता लेके गई हैं दोनों बहनें, जो बड़ा जता जता के ले गई हैं। ठीक है जी। हालांकि जो बिलाल था वो 1 घंटे की ड्राइव करके इनका मनपसंद नाश्ता लेने के लिए अंदरून लाहौर गया था और एक एक जगह से अलग अलग चीज़ उसने ली थी। और लेकिन उमेर लोग जब पहुंचे तो वहाँ पे ना तो चने थे, ना वो कह रहे थे ये ख़त्म हुआ पड़ा है, वो ख़त्म हुआ पड़ा है। पता नहीं फिर वो किस तरह अरेंज करके नाश्ता इन्होंने पैक करवाया। और ये बार 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 जता जता के तो नाश्ता लेके बहनें पहुंची। और मोमना को साथ इजाज़त नहीं थी जाने की, और ना ही अली भाई को। हालांकि भाई का पहला हक बनता है। और ऐसी बात नहीं है कि मोमना जो है वो अफोर्ड नहीं कर, मतलब नाश्ता क्यों, अगर उसको वीडियो बनाने की इजाज़त देते ये लोग तो वो नाश्ते बिल्कुल खुशी खुशी नाश्ते पे पैसा लगाती, खर्चा करती, वो खुला नाश्ता लेके जाती। लेकिन उसको साइड पे रखा गया, तो फिर भाई को तो खुद बदनाम इन्होंने किया है। रुखसी के टाइम भी ये हक उससे छीन लिया, वो बेचारा खामोश रहा। खुशी खुशी उसने कहा कि चले ठीक है उमैर कर ले रुखसी। इसी तरह नाश्ते का भी हक उनसे छीन लिया। अब अली इतना भी गया गुजरा नहीं था और उसको पता था कि मेरी बहन आमना की शादी हुई तो मेरा भाई बिलाल नाश्ता लेके गया था और हमने नाश्ता लेके जाना है। लेकिन फिर वही बात ना, सियासत सियासत। तो एक ढोलकी का इवेंट रखा मोमना ने, उस पर भी तो आखिर खर्चा हुआ था ना, अच्छे खासे मेहमान उसने बुलाए थे, अच्छे खासा खाना उसने सर्व किया था। तो क्या वो नाश्ता नहीं लेके जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी। तो यहाँ पे उसको दीवार के साथ लगाया गया, साइड कर दिया गया। वीडियो तो उससे करवाई ना अनलिस्ट। तो अब वहाँ पे जब ये पहुंची हैं, मरियम का मूड बिल्कुल ठीक था, मरियम खुश थी, अच्छे से मिली, आशा से अच्छे से मिली, आमना से अच्छे से नाश्ता किया, खुश, सब खुश नज़र आ रहे थे, खुशी खुशी अलविदा किया। लेकिन जब वो वलीमा के लिए पहुँचे हैं वहाँ पे, ठीक है, हॉल में, और मरियम क्योंकि पहले पहुँच गई थी, उनकी फैमिली, मरियम के इन लॉज जो हैं वो भी पहले पहुँच गए थे, फिर उन्होंने इनको वेलकम किया, बड़ा अच्छा वेलकम किया सबको। और लेकिन फिर जैसे ही आमना और आशा मिलने के लिए आई हैं, मरियम सिस्टर का मूड ऑफ क्यों हुआ? तो इसका मतलब है कि वहीं पर कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी बाद ये वीडियो बनाने के लिए जब उनसे, क्योंकि मिल तो ये पहले भी ली होंगी, वीडियो बनाने के लिए फिर इन्होंने दोबारा ये मिलने का ढोंग रचाया। तो वहाँ पे फिर मरियम सिस्टर का मूड बहुत ऑफ था, बहुत, बिल्कुल भी उन्होंने मुंह ही नहीं इनकी तरफ अपना किया और सही गुस्से में थी। मतलब ऐसे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इन बहनों ने पे किया है, क्योंकि ढोलकी नाइट पे भी इन्होंने मजाक उड़ाया था उनके ससुराल वालों का काफ़ी बातों में।
तो वहाँ पे ऐसे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मरियम सिस्टर का मूड ऑफ हुआ। हालांकि वो अपनी मदर से भी सही से मिली, मोमना से भी ठीक मिली, ठीक है, बहुत खुशी से भी नहीं, लेकिन इतना बुरा उसने फेस नहीं बनाया मोमना से मिलते हुए जितना मरियम और आमना से मिलते हुए बनाया। अपने भाई अली से भी अच्छे से मिली, अपने भाई बिलाल से भी बात की वीडियो कॉल पे, जो बिलाल ने अपनी वीडियो में दिखाया, बार बार उन्होंने कॉल की कई बार, और वो अच्छे से मिले, उनके इन लॉज भी अच्छे से बात कर रहे थे बिलाल भाई के साथ। तो फिर आप समझ जाए ना कि ये दो ऐसी चीज़ें ख़वातीन हैं जिनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होता कि वो दुल्हन है, उसकी नई नई शादी है, उसका नया नया ससुराल है, किसी को टोंट मारने से बाज नहीं आती। तो फिर आपने वो वीडियो के लास्ट पार्ट आपने देखा ही था ना, जिसमें वो बात हो रही थी जलेबी की तरह सीधी और कोई इस ज़माने में सीधा नहीं होता वगैरह वगैरह, जो ख़वातीन बातें कर रही थी, जिसमें आमना की सास भी थी। नए रिश्ते जुड़ते हैं ना तो इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंसान कोशिश करता है कि हमारा इमेज अच्छा बने, और लेकिन यहाँ पे कोई लिहाज नहीं रखा गया, कोई लिहाज नहीं रखा गया। अब मैं बात करती हूँ जी इस्लामिया। तो मैंने जो देखा है ना, मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं जिन्होंने वीडियोस लगाई हैं, उनमें से आसफ़ा फैमिली जो है उन्होंने इस्लामी दी, ठीक है, मरियम सिस्टर के हाथ में दी। उसके बाद बाबा फूड ने दी, ये भी मैंने देखा है। और इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, ना उमैर को मैंने देखा इस्लामी देते हुए, ना मैंने आयशा को देखा कोई बहनोई को गिफ्ट दे रही है। क्योंकि देखें हमारे यहाँ सालियाँ बहनोई को गिफ्ट देती हैं वलीमे वाले दिन, सब देते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, या तो शादी वाले दिन देते हैं या वलीमे वाले दिन देते हैं, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे समझ नहीं आती यार कि तुमने अगर मरियम को एक गिफ्ट दे दिया है तो क्या मतलब कि उसका इस तरह आपने उससे बेचारी की इंसल्ट करनी थी कि वहाँ पे आप हॉल में एक उसको सलामी तक नहीं दे रहे। ये कोई तौर तरीके हैं? मतलब कि ना उस दूल्हे को आपने वॉच पहनाई, ना आपने रिंग पहनाई, ना आंटी जी आई कोई सलामी देने। क्योंकि अब आंटी जी से मैं क्या गिला करूँ, आंटी जी तो खुद मोहताज हैं। आंटी जी अगर कहती किसी से, बिलाल से या अली से या मोमना से या किसी से जिक्र करती कि भाई तुम लोग एक गिफ्ट ले लो मेरे लिए जो मैं दूँ अपनी तरफ से, तो शायद वो अरेंज कर देते, लेकिन शायद उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। तो ये मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि मरियम की इनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। जब मरियम की नहीं होगी तो फिर उसके हस्बैंड की क्या होगी। ये जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए गए, जो शादी में खर्चा थोड़ा बहुत दिखाया गया, रुखसी बहन मेरी बेटी रुखसी, ये सब व्यूज़ का चक्कर है, सब व्यूज़ का चक्कर है, अपने अपनी अपनी नाक बचाने के लिए। आप बताएं ना, अगर मोमना ना इसको गिफ्ट देती या अली ना देता तो सब ने बातें करनी थी ना, इसलिए उन्होंने गिफ्ट्स दिए। इसी तरह अगर आयशा ना देती तो भी हम सब ने कहना था वो बेशरम औरत अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। तो आमना ने सबसे जो बड़ा कंटेंट था उस पर हाथ मारा कि भाई रुखसी मैं करूँगी इस लालच में कि मेरे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, बल्ले बल्ले होगी, शोहरत मिलेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे और मेरे शोहर को मैं हीरो बना के सबकी नज़रों में पेश करूँगी। फिर लेकिन क्या होगा, टाइम टाइम फिश होगी। नीयत ख़राब, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, नीयत ख़राब है, ठीक है। अगर बहन को ज़रा सी वैल्यू देते तो बहनोई के लिए भी ज़रूर गिफ्ट्स लेते। अब देखे, अब मखलावे की रस्म भी क्या की इन्होंने, उसको बेचारी को लेके गई, लेकिन वहाँ मोमना अपनी वीडियो बना रही है और बता रही थी कि वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। कौन से दूसरे कमरे में, मतलब कि ड्राइंग रूम में। तो आशा अपने कमरे में, आंटी अपने कमरे में बैठी है, मोमना वहाँ पे खड़े होकर अपनी तारीफों के पुल वो कह रही है, मेरे बांधो बताओ जी मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। फुप्पो आज बताएं मैं कैसी लग रही थी। मरियम घर में बैठे, तो फिर उन्होंने वापस ही आना था ना बेचारों ने, फिर वो वापस चले गए। अब वो फिर से जाएगी, फिर से नए कोई ऐदोपमा होंगे, कोई शराइत रखी जाएंगी और फिर इस तरह करके वो मरियम जाएगी। तो कहाँ थी मोमना जो पिछले साल अम्मा को 5,000 ईदी देने आई थी और बड़ी बढ़ के मारी थी कि मेरा भी अब हक बनता है, मैं अपनी कमाई से ईदी दे रही हूँ। 5,000 का तोहफा अम्मा को लेके नहीं दे सकती थी कि ये कोई परफ्यूम ही लेके दे देती कि चलो अम्मी अपनी तरफ से अपने दामाद को दे देना, एक जोड़ा ही लेके दे देती। गिफ्ट तो दिए ही नहीं है ना, तो फिर इसीलिए मरियम ने उनको भी मना कर दिया होगा अपने इन लॉज को कि भाई इधर से जब गिफ्ट कोई नहीं दे रहा उसके ससुराल को, तो उनको भी उसने फिर रोक दिया होगा कि भाई आपको भी ज़रूरत नहीं है आप गिफ्ट्स लाने की। क्योंकि ये एक इन्होंने मरियम के साथ सच में किसी ने कहा था कि सुतेलों वाला सलूक, सच में सुतेलों वाला सलूक हुआ है। ये जो शशके बनाए गए हैं ना शादी और खाना वाना, यहाँ पे इनको कोई इतना इनको ये नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे अच्छा खासा इनको डिस्काउंट मिला होगा। मुझे किसी ने, मेरी सब्सक्राइबर ने मेरा ध्यान इधर दिलाया है, और यहाँ पे इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। तो लेकिन मरियम बेचारी के साथ इन्होंने क्या किया अब आप देख लें। अब वो दोबारा उसने कहा है मैंने जाना है, लेकिन मैं देखती हूँ कि अब इसके साथ ये क्या करते हैं कि अगर ये जब नेक्स्ट टाइम अपने मैके जाती है, मतलब शादी के बाद पहली बार ही जाना है ना, तो अब देखते हैं कि ये क्या करती है। अब बात करते हैं जी बिलाल जो है ना, उसको पता था कि भाई मैंने सलामी देनी है, सही है। और लोग कह रहे हैं जी ओहो दे दी, बताया नहीं कितनी दी, बताया नहीं कितनी दी, क्योंकि उसने तो पहले मरियम को भी दी है तो नहीं बताया।
और उसने सलामी इसलिए नहीं आप सामने शो की, मैं दे रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कितना मैं दे रहा हूँ। उसने ये अपना एहसास ज़िम्मेदारी जो थी उसने वो दिखाई है। भाई कोई ये ना समझे कि किसी ने अपनी बहनोई को सलामी नहीं दी, मैंने दी है, ठीक है। वो अलग बात है कि किसी और ने नहीं दी, मैंने किसी की वीडियो में नहीं देखा, अगर आपने देखा हो शायद मैं भी मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो देखा मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो बिलाल जी ने जब अपनी बहन मरियम को कहा था कि भाई आप बताओ क्या चाहिए, तो मरियम उस टाइम कह सकती थी कि भाई आप मेरी रुखसती कर दें, मतलब कि आप मेरी रुखसती का खर्चा जो भी होता है खाने वाने का शादी हॉल की, तो उसने कर देना था, क्योंकि उसने मरियम को खुली आज़ादी दी थी कि मेरी बहन जो डिमांड करेगी मैं वो पूरी करूँगा। लेकिन यहाँ पे पहले ये सारी सेटिंग हो चुकी थी, कंटेंट पे कब्जा हो चुका था, तो इसलिए मरियम ने बिलाल से डिमांड की रकम की, ठीक है। और जितनी डिमांड की खुद मरियम ने बताया, मैंने जितनी डिमांड की उतना मेरे भाई ने मुझे दिया, लिहाजा सलामी ना उसने बताया नहीं बिलाल ने मैंने कितने दिए हैं, ना ही मरियम ने बताया, लेकिन मरियम जितनी खुश लग रही थी उससे ये बात साबित है कि उसकी जितनी ख्वाहिश थी बिलाल ने उसकी वो पूरी की। तो सलामी भी यकीनन अच्छी दी होगी, ऐसी बात नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि जब हम आएंगे फिर कुछ स्पेशल करेंगे मरियम सिस्टर के लिए। तो बहरहाल ये है जी इनकी इनकी रियलिटी। अगर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।